आप देख रहे हैं एमपी नेशनल न्यूज 24, देश का बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कवरेज। धार जिले के तिलगारा ग्राम में इस समय भक्ति और आध्यात्मिकता उत्साह माहौल बना हुआ है, जैसा कम ही देखने को मिलता है। ग्राम तिलगारा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ निरंतर चल रहा है, जहां पंडित कमल किशोर जी नागर के मुखारविंद से प्रवाहित हो रहा है। श्री कृष्ण भक्ति अमृतधारा ने हजारों श्रद्धालुओं को अपने हाथ जुड़वा लिए हैं। कथा स्थल पर बेहद पांडाल, दिव्य मंच, सज्जा और हर तरफ कीर्तन की गूंज। ग्रामीणों में अलग अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी भारी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं आप और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। मानव सेवा समिति लगातार व्यवस्था में जुटी है, किसी को जल पिला रही है, किसी को प्रसादी दे रही है। हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना योगदान दे रहा है और यही कारण है कि कथा स्थल पर जन सैलाब जैसा नजारा बना हुआ है। पंडित कमल किशोर जी नागर की कथा के गूढ़ रहस्य को सरल भाषा में समझा रहे हैं। कभी श्री कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन, कभी भक्ति योग संदेश, तो कभी जीवन का सकारात्मक दिशा देने वाला अनमोल उपदेश दे रहे हैं। कथा के दौरान जब मधुर भजन गूंजते हैं तो पूरा पंडाल भक्ति से सराबर होकर श्रद्धालुओं को हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर भाव विभोर का कथा का आनंद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश धार जिले ग्राम तिलगारा में भव्य कथा का आयोजन पंडित कमल किशोर जी नागर के मुखारविंद से किया जा रहा है। यहाँ पर आसपास के जिलों और कई क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुँचे हैं और महिला और पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम में अपन जानते हैं आज के यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में देखने वाले सूत्रधार बना जी से जानते हैं कि कथा के संबंध में दो शब्द कहें। सर्वप्रथम सर अपना नाम बता दीजिए। मैं कुलदीप सिंह पिपलीपड़ा जिला पंचायत सदस्य हूँ और कथा में सेवा दे रहा हूँ। कथा में सेवा दे रहे हो, इस कथा को लेकर कितने लोग आ रहे हैं और क्या परफॉर्मेंस रहा है? कथा में प्रतिदिन हजार लोग आ रहे हैं। प्रतिदिन पंडाल बढ़ाया जा रहा है। कल भी 45,000 स्क्वायर फीट का पंडाल था, फिर आज 10,000 स्क्वायर फीट फिर बढ़ाया गया है। प्रतिदिन पंडाल फुल होता जा रहा है। प्रतिदिन पंडाल तो फुल होता जाए, लगभग एक आंकड़ा बताएंगे कि स्टार्ट की तुलना में अभी क्या रेशो के आसपास करीब आ रहे हैं। महिला और पुरुष में क्या अनुपात बैठ रहा है? लगभग बराबर अनुपात चल रहा है। सेवा के कार्यक्रम पर आज कई लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, तो क्या धर्म और सेवा के माध्यम से आपके पिपलीपड़ा या आपके पद के हिसाब से यहाँ कितने लोग सेवा दे रहे हैं? नहीं, किसी के कोई पद के हिसाब से सेवा नहीं दे रहा है। यहाँ सभी परम पूज्य गुरुदेव कमल किशोर जी नागर के आशीर्वाद से हजारों युवा साथी सेवा दे रहे हैं और हजारों युवा भाई हमारे साथ में यहाँ सेवा का कार्य कर रहे हैं। कितने दिन की कथा है और यहाँ पर लोग आने वाले का क्या प्रतिक्रिया रही है? यहाँ पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी चल रही है। सभी धर्म लाभ ले रहे हैं और यहाँ जो भी कार्यक्रम चल रहा है, कथा चल रही है, सभी बड़े आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही आनंद से कथा श्रवण करने के साथ यहाँ पर हजारों महिला, पुरुष, बच्चे लोग पधार रहे हैं और कथा का भव्य रूप देखने को मिल रहा है। जहाँ आप कैमरामैन जी कैमरा घुमाओ। पार्किंग की व्यवस्था देखें तो पार्किंग में बड़ा विशाल एक स्थल बनाया जा रहा है और लगभग पार्किंग के स्थान को देखते हुए देखा जा रहा है कि दूर दूर से कई लोग आकर कथा श्रवण करने का लाभ ले रहे हैं। कथा श्रवण करते ही देखा जा रहा है कि सामने एक विशाल पंडाल बना हुआ है। विशाल पंडाल में कई श्रद्धालु रोज गांव में हो रहा है यह दिव्य आयोजन श्रद्धालुओं के लिए केवल भक्ति कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक महोत्सव बन चुका है, जहां भक्ति
सेवा और उत्साह तीनों अपने चरम सीमा पर है। तिलगारा ग्राम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा गीता ज्ञान महायज्ञ ने भक्ति का ऐसी धारा बहाई है जहां आने वाले कई वर्षों तक लोगों के हृदय में स्मरणीय रहेगी। आप देख रहे हैं एमपी नेशनल न्यूज, आम जनता की निष्पक्ष आवाज। देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कथा के माध्यम से यहाँ पर जो संचालित कार्यालय हैं, इन कार्यालय से अपन जानते हैं कि यहाँ के बारे में कथा करने वाले और कराने वाले के साथ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और इसके संबंध में अपन ज़्यादा जानकारी लेते हैं कार्यालय पर। तो आइए अपन इनसे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अपना नाम परिचय बता दो। सोहन पाटीदार, लिमड़ावाला, तिलगारा। मेरा दायित्व है श्रीमद् भागवत कथा में कार्यालय प्रभारी। कार्यालय प्रभारी, आप जो संचालन करने वाले हैं, सभी क्षेत्र के कार्य को देखने वाले हो, तो क्या इस कार्यालय से संबंधित कोई घटना या कोई किसी प्रकार की सुविधा के रूप में दो शब्द कहें? अभी तक आज कथा का तीसरा दिवस है, अभी तक हमें कोई अप्रिय घटना सुनने में नहीं आई है। और श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति तिलगारा द्वारा हमारा प्रयास है कि लोगों को अधिक से अधिक धर्म लाभ लेवे और उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए, जैसे कि जल व्यवस्था समिति के द्वारा की जा रही है, भोजन व्यवस्था की जा रही है, पार्किंग व्यवस्था, चिकित्सक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, और रात में रुकने वाले जो भी श्रद्धालु है बाहर से, वो भी उनके ठहरने की व्यवस्था, उन्हें ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था व भोजन की व्यवस्था समिति द्वारा दी जा रही है। और यह सब कार्य यहाँ के कथा में आयोजक परिवार है दयाराम बाबूलाल जी गढ़वाले, उनके द्वारा की जा रही है। उनके माध्यम से आज हजारों, यहाँ तक कि देखा जाए तो हर कथा में लाखों लोग कथा श्रवण करते हैं और अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। अपनी अपनी सेवाएं देने के साथ पास में ही खड़े हैं हमारे भाई साहब, नाम तो मेरे को नहीं पता, इनसे भी जान लेते हैं। आप कथा के बारे में दो शब्द कहें। मेरा नाम द्वारका प्रसाद वेकड़ा है। यहाँ पर कथा सुनने के लिए आसपास 100 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। सुबह 10 बजे से आना चालू हो जाता है, लोगों का आना यहाँ पर तांता लग जाता है। ठीक है, 10 बजे से चालू होकर शाम 5 बजे तक कथा श्रवण करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। पास में ही खड़े हमारे जल सेवा के कुछ बाहर से आए और सेवा दे रहे हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अपना नाम बताओ। बद्रीलाल पाटीदार। क्या सेवा दे रहे हो आप धर्मार्थियों के लिए? हम जल सेवा कर रहे हैं, प्याऊ लगाई है हमने। और कितनी प्याऊ लगाई है और कितना पानी व्यय हो रहा है? कैसे वैसे हमारे गांव से तो हमने एक लगाई, पर एक पास के गांव संदला से है और एक पास के गांव भैंसोला से है, और सभी निःशुल्क सेवा देते हैं। निःशुल्क सेवा देने के साथ जल व्यवस्था भी अपने स्तर पे चला रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में अपन चलते हैं आगे। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन भी इन सेवाओं का अच्छी तरह से अपना दायित्व निभा रही है। और दायित्व निभाने के साथ आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी आने वाले श्रद्धालुओं के